मखसूस नशिस्तें नज़रसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराती। दरख्वास्त में कहा गया आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल गैर तयशुदा अदालती असूलों की मुनाफी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 80 अरकान के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की। अपील पर फैसले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 0 अरकान रह गए। 12 जुलाई फैसले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिली बल्कि अपने अरकान भी वापस ले लिया। आर्टिकल 187 का अख्तियार लामहदूद जब नुकात पर फैसला दिया गया वो कभी अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं थे। हम जिंदा कौम हैं। जौहरी पाकिस्तान के 27 साल मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मना रही है। 28 मई 1998 वो दिन जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर एटमी कुव्वत बन गया। बलूचिस्तान के जिला चाखी में जौहरी तजर्बा एक तारीखी लम्हा और मुल्की तारीख का एक संग मील था जिसने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं नाकाबिले तस्खीर एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान ने 5 जौहरी धमाकों के मुकाबले 6 धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के गैर मुतजलजल खुद इरादी की अलामत है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना दिफाई खुद मुख्तारी और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने का जाम है। ये दिन इस आज़म की याद दिलाता है जब पूरी कौम ने दुश्मन के एटमी तजर्बात के जवाब में मुत्तहिद होकर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। मुल्क भर में यौम तकरीबात जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कौम को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया। सदर ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया और कहा, एटमी ताकत बनना महज हमारी तकनीकी तरक्की का मज़र नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी प्रोग्राम के लिए बेपनाह कुर्बानियां देने पर कौम, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, एटमी धमाके पाकिस्तान की तकनीकी महारत और कौमी इत्तेहाद का मज़र है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद देते हुए कहा, आज के दिन अल्लाह ताला ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की थी। आज पाकिस्तान की जानिब से कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। मादरे वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का याद। ISPR के एलामिया के मुताबिक यौम तकबीर पर मुसल्लफ़ात चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कहा, पाकिस्तान की तस्वीराती सलाहियत कौमी अमानत जो अवाम की इज्तिमाई उमंगों की अक्कास है। यौम तकबीर की याद मनाना बसीरत अफरोज क़यादत के विजन, हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की जहानत और उन सब कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये दिन पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मुतज़लज़ल आज़म को उजागर और हमारे मुस्तनद कम अज़ कम दिफाई हिकमत अमली के उसूल की तौसीक़ करता है जो खित्ते में अमन और तस्वीराती इस्तेहकाम के क़याम पर मबनी है। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार, अमन के ख़्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र दिन। साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक एटमी प्रोग्राम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। कौम एटमी सफर की तकमील में साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफवाज को सलाम पेश करती है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने यौम तकबीर के मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, यौम तकबीर हमें इलाकाई अमन, इंसाफ और बराबरी के सुलूक की याद दहानी कराता है। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। यौम तकबीर के मौके पर कौम दिफाए वतन के मामारों को खराज अकीदत पेश करती है। यौम तकबीर के मौके पर बिलावल भुट्टो का साइंसदानों, इंजीनियर, मुसल्लफ़ात और सियासी क़यादत को खराज तहसीन कहा। बिलखसूस कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करता हूँ। यौम तकबीर फ़ख्र का दिन, हमारी कौम की गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध बोले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर तारीख रकम की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए दिफा को तक़वियत दी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की जमानत। एटमी धमाकों ने दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 28 मई यौम तकरीर पाकिस्तान का फख्रिया दिन है। बड़ी साजिशें हुई कि पाकिस्तान एटमी ताकत न बने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी सियासी और मिलिट्री क़यादत ने एटमी ताकत का दिफा किया। मोदी गुजरात का कसाई है, उसका ताल्लुक इंसानियत से नहीं। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को चुन चुन कर शहीद किया। मोदी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब मिला। बहादुर फौज को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। आजाद कश्मीर के दार हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के आला और सिविल अफसरान, स्कूल के बच्चों समेत शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के तराने भी बजाए। गिलगित में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने तकरीब से खिताब में कहा यौम तकबीर ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। हमें हमेशा कौमी मफाद को मुकद्दम रखना होगा। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। अल्लाह की मदद से मुआरका बुनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिजाइया ने 3 भारतीय जदीद राफेल लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह किए। पाक फिजाइया के साथ साथ फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। फतह रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान की ताकत है जो मकामी तौर पर तैयार करदा वेपन सिस्टम है। फतह रॉकेट सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के मुख्तलिफ आदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। फतह 3 की मार 450 किलोमीटर तक और फतह 4 सिस्टम की रेंज 700 किलोमीटर तक। भारत में यूरेनियम की चोरी के वाकयात, जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोटोकॉल्स के बारे में बढ़ते खदशात, जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई आलमी बरादरी के लिए शदीद तशवीश का बात, जिसमें एटमी मवाद की तैयारी, तजर्बात और निगरानी में खामियां नुमायां। भारत में एटमी तजर्बात, हादसात और मवाद की चोरी के वाकयात की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद चोरी के 14 वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए, जिसमें 200 किलोग्राम से ज्यादा मवाद शामिल है। भारतीय पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से 1998 के दरमियान 147 हिफाजती हादसात पेश है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत 22 ममालिक में से 20वें नंबर पर। एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से भारत 47 में से 40वें नंबर पर। नवंबर 1994 में 2.5 किलोग्राम और 1998 में 100 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम स्मगल करने की कोशिश की गई। जुलाई 1998 में तमिलनाडु से 8 किलोग्राम एटमी मवाद, मई 2000 में मुंबई से 8 किलोग्राम ताबकार यूरेनियम और अगस्त 2001 में मगरबी बंगाल से 200 ग्राम नीम तैयार शुदा यूरेनियम बरामद हुआ। जुलाई 2024 में भाभा एटमी तहकीकाती मरकज से ताबकार आला चोरी हुआ। अगस्त 2024 में कैलिफोर्नियम जैसा ताबकार मादा कब्जे में लिया गया। यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया ये ऐवान यौम तकबीर के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान कायद मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता है। नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने अमेरिका की $5 अरब के ऑफर को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा और गैर मुल्की दबाव और धमकियों पर मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखा। गुलाबी नमक पाकिस्तान का कुदरती असासा। जापान को गुलाबी नमक की बरामदात का हजम $3 मिलियन तक पहुंच गया। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ओसाका एक्सपो 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुलाबी नमक को खुराक, इलाज और सनती मसनूआत में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, चमड़े, सर्जिकल और खेलों की मसनूआत आलमी सतह पर मकबूल। पाकिस्तान के नौजवान IT और टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुस्तकबिल। पाकिस्तान पवेलियन यूनिवर्स इन ए ग्रीन ऑफ सॉल्ट आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि मुकम्मल महारत रखते हैं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर पाकिस्तानी नौजवानों का जदीद मौसीकी स्टाइल। ISPR की जानिब से अंग्रेजी सगमान में मिली नगमे के बोल नाउ यू नो वी आर प्रो मिली नगमा जारी कर दिया गया। दुश्मन को खुला चैलेंज, अगर तुम समझते हो तुम कुछ कर सकते हो तो आओ हमारी इस्तकामत देखो। लीबिया के शहरी आमिर कजाफी की सफर हज में दुनिया रुकावट न बन सकी। दुबई एयरपोर्ट पर नाम के साथ कजाफी का लकब रुकावट बना तो जहाज दोबारा उड़ान भरने के बावजूद तकनीकी खराबी के बाद वापस लैंड करता रहा। तीसरी बार पायलट ने कहा जब तक आमिर कजाफी नहीं बैठेगा जहाज नहीं उड़ाऊंगा। पहली बार जहाज की रवानगी पर आमिर कजाफी की अफसुर्दगी अल्लाह को पसंद आ गई। आमिर कजाफी को जहाज में सवार किया गया तो परवाज कामयाबी से सऊदी अरब पहुंच गई।
मक्का मुकरमा सूरज आज बैतुल्ला के ऐन ऊपर से गुजरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। इस वक्त दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्ला की मुखालिफ सिमत होगा। इस दौरान किबला रुख का तयन किया जा सकता है। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों की कीमतें आसमान पर, खरीदार न होने के बराबर। होशर व कीमतों ने आम आदमी से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी छीन ली। व्यापारी कहते हैं माल महंगा मिला है, ट्रांसपोर्ट अखराजात से जानवरों की कीमतें मजीद बढ़ गई। दूसरी जानिब ग्राहकों का कहना है व्यापारी मुंह मांगे दाम लेना चाहते हैं जो हमारी पहुंच से दूर है।